डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में। पहले उसमें कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका एवं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला है सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, यानी कि जो कम्युनिटी वर्कर है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से और निष्ठापूर्वक कर सके। पहला ये है कि वह व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, उसे ग्रामीण एरिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है उसे समुदाय की संस्कृति तथा समस्याओं की समझ होनी चाहिए। जिस समुदाय में वो काम कर रहा है, जिसका वो इंचार्ज है, उसके क्या कल्चर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में उसे अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। फिर ये कि उसे गांव की स्थिति कैसी है, वातावरण और जीवन में अच्छी तरह वो समायोजित होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके सामने उसको कार्य करने हैं, उसके सामने जो भी समस्या आती हैं, तो उसको ये आना चाहिए कि उससे सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो गुण है उसमें आवश्यक रूप से होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, उसे वहाँ के लोगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनका कल्चर क्या है, किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, सफाई, स्वच्छता और जो भी जीवन यापन या रहन सहन का तरीका है, वहाँ के लोगों का लेवल ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनके क्या गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, तो उन सब की जानकारी जो है अच्छी तरह से उसको होनी चाहिए। तभी वह एक सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का कार्य जो है कर सकता है। जिस विषय से संबंधित वो कार्य कर रहा है उस विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, उसमें स्किल होनी चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता वाला होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें होंगी, ये गुण उसमें होंगी, तो वो अपना कार्य जो है अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है। समाज के दुख सुख साझा करने में उस सक्षम होना चाहिए कि को क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या सुख है, तो उसमें वो अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। लोगों को प्रेरित करना आना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई लोग किसी समस्या में है, डिप्रेशन में है, या वो किसी चीज़ प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मोटिवेट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए कि लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए ताकि वो जो भी समस्या है, जो भी कार्य है, उनको अच्छे से कर सके। सिखाने हेतु उसे उचित तरीके आने चाहिए और जो बेस्ट ऑप्शन होता है, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उनमें से कौन सा विकल्प बेस्ट है, वो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक बेस्ट विकल्प का, सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सके। तो ये जो गुण है एक सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में आवश्यक रूप से होने चाहिए, तभी वह अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है और उसके क्या कार्य होते हैं। तो व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो समाज से कभी भी अलग नहीं रह सकता, उसे समाज के साथ ही चलना होता है। समाज में, सोसाइटी में उसको मिलजुल कर रहना पड़ता है और वो जीवन पर्यंत अपनी लाइफ में किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर ही रहता है और वहाँ पे काफ़ी कुछ वो सीखता भी है और अपनी भूमिकाएं भी निभाता है। सबसे पहले बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है, पहले आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, जहाँ उसका समाजीकरण होता है। उसके बाद जो है वह समुदाय, जिसका पारिवारिक इकाई है, के लोगों के साथ रहकर उन से क्रिया प्रतिक्रिया करके अनुभव
प्राप्त करता है। और समुदाय में रहकर व्यक्ति जो है अपना दोहरी भूमिका निभाता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की जो भूमिकाएं हैं उसको हम निम्नलिखित रूपों में बांट सकते हैं। तो पहला है मतलब क्या क्या भूमिका वो निभाता है, तो उसको हम निम्नलिखित उसमें बिंदुओं में बांट सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एक मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि जो सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता है उसकी ये भूमिका होती है कि वो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, यानी कि वो रास्ता दिखाता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता जो है सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देशक होता है। वो निर्देश देता है, वो लोगों को रास्ता दिखाता है जो भी उसके समुदाय के सदस्य होते हैं। इस तरह वो निम्नलिखित कार्य जो है मार्गदर्शक के रूप में करता है। जैसे सामुदायिक लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को खोजने में वो सहायता करता है। जो भी उसके समुदाय के सदस्यों के जो भी लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उनको प्राप्त करने के लिए किन किन साधनों को जुटाना पड़ सकता है, किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो उन सब को सर्च करने में, खोजने में वो सहायता करता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता जो है उसको एक योग्य मार्गदर्शक के रूप में आवश्यक है कि ये जरूरी है उसके लिए कि वह सदस्यों के जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं जो हैं उनको पहचाने, उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी आवश्यक साधनों को ढूंढ निकाले और सदस्यों की इस तरह से सहायता करे ताकि वो लोग अपने भविष्य की आवश्यकताओं को स्वयं पहचाने और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें और जो भी उनकी नीड्स हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनको पूरा कर सकें। दूसरा है पॉइंट लोगों में साथ कार्य करने के लिए कदम उठाना। जो भी समुदाय के लोग होते हैं उनके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए वो उसे तैयार रहना चाहिए। आमतौर पर विकासशील देशों में जो सामुदायिक सदस्य हैं अपने परंपरागत रीति रिवाजों में वो बहुत ही विश्वास रखते हैं और उनके संस्कारों को, उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो है वो आसानी से उसको नहीं स्वीकार करते हैं। तो अगर जहाँ पर भी जरूरी होता है परिवर्तन, उसको लाने के लिए ये अपना पूरा प्रयास करते हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्यकर्ता को जो सामुदायिक कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में सामुदायिक सदस्यों द्वारा अपनाए गए परंपरागत जो पिछड़े रास्तों की कमियां होती हैं या फिर कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो उनके लिए भलाई का कार्य नहीं करते हैं या उनके भले के लिए नहीं होते हैं, तो उनको वो उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और उस स्थान पर जो है नए उपयोगी रास्तों के बारे में बताते हैं, उनको पहचानने में अपने सदस्यों की मदद करते हैं और उनको पूरा करने के लिए सहायता उन्हें करनी चाहिए। तीसरा है समुदाय की वर्तमान स्थितियों में वस्तुनिष्ठता पूर्ण व्यवहार करना। जो भी समुदाय की वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार वो जो है कार्य करता है, उनमें बदलाव अगर जहाँ जरूरी है लाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को, अपने नीड्स को, अपने लक्ष्यों को पा सके। कार्य के शुरू के काल में ही कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता, किंतु सदस्यों की जो वर्तमान स्थिति होती है को भी बिना किसी शिकायत एवं प्रशंसा से उसको स्वीकार कर लेता है और उनमें सुधार लाने का प्रयत्न करता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें और किसी भी तरह की समस्या उनके सामने ना रहे और वह प्रसन्न
चित रहें और अपना जीवन यापन जो है सुखी और अच्छे से कर सकें। फोर्थ है संपूर्ण समुदाय के साथ सहायक होकर रहते हैं। वो जो भी समुदाय के लोग होते हैं उसकी पूरी हेल्प उन्हें करनी चाहिए, सहायक होकर रहना चाहिए। कार्यकर्ता जो है एक कुशल सलाहकार के रूप में न केवल किसी जाति एवं वर्ग विशेष के सदस्यों के साथ कार्य करता है, किंतु वह समुदाय का प्रत्येक वर्ग जो भी जाति है धर्म के सदस्यों की भावनाओं को भी जानने का प्रयास करता है और सामुदायिक कल्याण के लिए उन्हें संगठित करने में भी सहायता प्रदान करता है। पांचवा है भूमिका की स्वीकृति एवं इसे सुविधाजनक बना करके कार्य करना। तो इसके लिए जो है व्यवहारिक ज्ञान बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए वह अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से, व्यवहारिक ज्ञान से और अनुभव से जो कार्यकर्ता सदस्य हैं उनसे स्वीकृति प्राप्त करके उनसे व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है। और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में सदस्य जो हैं स्वयं सामुदायिक संगठनकर्ता से उसके विचार जानना चाहते हैं और कार्यकर्ता अपने विचार एवं ज्ञान से सदस्यों को न केवल निर्देशित करता है, न केवल उन्हें दिशा निर्देश देता है, किंतु उनमें स्वयं निर्णय लेने की योग्यता का विकास भी करता है। 6th पॉइंट है भूमिका को सार्थक एवं समझने योग्य बनाना। जो भी कार्य होता है उसको सार्थक बनाता है और अपने ज्ञान एवं अनुभव की जानकारी देने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि सामुदायिक संगठनकर्ता का कार्य न केवल एक मार्गदर्शक के रूप में सदस्यों को रास्ता दिखाना है, किंतु एक व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं को जानना तथा उनसे मुकाबला करने की योग्यता का निर्माण करना भी होता है। इस तरह एक कुशल जो कार्यकर्ता है वह एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का पूरा सहयोग लेकर के वह निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है सामुदायिक असंतोष को केंद्रित करना। तो जो सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में उसका सबसे पहला कार्य ये होता है कि सदस्यों में जो समस्याएं होती हैं, असंतोष की भावना होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। कभी-कभी जो है समुदाय के सदस्य खुद को असंतोष महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं या निराश हो जाते हैं और अपने जीवन का इन चीज़ों को अपने जीवन का एक अंग मान लेते हैं कि ऐसे ही हमारा जीवन बीतेगा। तो अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने सदस्यों के प्रत्येक पक्ष को वो समझने का प्रयास करता है और उन्हें अच्छे से समझकर अपने सहयोग और सहायता के द्वारा जो है उन्हें समझाने का प्रयास करता है और सामूहिक कल्याणकारी निर्णय लेने की योग्यता का विकास भी उसे करना पड़ता है। फिर इसमें दूसरा है संगठन को प्रोत्साहित करना। जैसा कि एक समुदाय में सदस्यों की अपनी जाति, धार्मिक, सामूहिक एवं वैचारिक भिन्नताओं के कारण वो ना तो इकट्ठे होना चाहते हैं और ना ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जो सामुदायिक संगठन कार्य करता है वो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने सदस्यों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर नेक्स्ट है कि तीसरा सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता जो है मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सामुदायिक सदस्यों के विचारों एवं व्यवहारों से पूर्ण परिचित होने का प्रयास करता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार सदस्यों में एक साथ कार्य करना और अन्य सामूहिक बातों पर बल देने के साथ साथ सदस्यों में अंतर जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करता है और इसके लिए वह सबसे पहले सदस्यों में अपना विश्वास जो है वो डेवलप कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल देना।
तो जो भी सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का ये उत्तरदायित्व होता है कि जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं, सार्वजनिक लक्ष्य हैं, जो सबके भलाई के लिए हैं, सबके हित के लिए हैं, सबके कल्याण के लिए हैं, उन पर विशेष एम्फेसिस, विशेष बल दिया जाना चाहिए। और इसके लिए वो क्या करता है, विभिन्न समूहों, जातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सामने रख करके सार्वजनिक क्रियाओं एवं आवश्यकताओं का चुनाव करने में वह अपने सदस्यों की मदद करता है। तो इस तरह से अपने जो उनके लक्ष्य हैं समुदाय के सदस्य के उनको वे प्राप्त कर सकते हैं। फिर है एक विशेषज्ञ के रूप में। तो जो सामुदायिक कार्यकर्ता है वो जो भी कार्य करता है अपने समुदाय के सदस्यों के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में उसे कार्य करना भी चाहिए और वो उसे करना होता है, क्योंकि अगर उसको अपने जो जिस भी समस्या से रिलेटेड वो नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन होना अनिवार्य है, उसकी जानकारी उसे अनिवार्य होती है ताकि वह अपने शिक्षण और प्रशिक्षण और व्यवहारिक अनुभव के कारण सामुदायिक संगठन का जो कार्य है उसको अच्छी तरह से निभा सके। और उसके इन कार्यों को कई भागों में बांटा गया है। तो मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, उनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला पॉइंट है सामुदायिक कठिनाइयों के निदान में या उनके निवारण में सहायता करना। दूसरा है अनुसंधान की निपुणता प्रदान करना। तीसरा है दूसरे समुदाय की सूचनाओं को उपलब्ध कराना। चौथा है कला विधि एवं उपयोगिता संबंधी परामर्श। पांचवा है मूल्यांकन करना। इसके बाद उसकी भूमिका है एक चिकित्सक के रूप में वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कैसे काम करता है, एक अधिवक्ता के रूप में उसका क्या रोल है, इत्यादि। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।